नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर जिले के दौरे पर रहे। सीएम साय इस दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी के दुलदुला में आयोजित मतदाता अभिनंदन समारोह में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने क्षेत्र की जनता का अभिवादन कर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही कुनकुरी विधानसभा के लिए करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों को भी मंजूरी दी है। बताया भी जा रहा है कि सीएम विष्णुदेव साय के विधानसभा क्षेत्र दुलदुला में आयोजित खास कार्यक्रम में सीएम साय सहित जिले के पत्थल गांव और जसपुर विधायक समेत रायगढ़ लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया भी मौजूद रहे। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कसडोल सर्किट हाउस परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत बरगद का पेड़ लगाया। उन्होंने कहा कि बरगद का पेड़ धार्मिक महत्व के साथ बड़ा और छायादार पेड़ होता है। बड़ा होकर बरगद का ये पेड़ इस परिसर को सुशोभित करेगा और शीतल छाया प्रदान करेगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण और धरती माता के प्रति जो है वो कृतज्ञता प्रकट करने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस प्रेरणादायी अभियान को जन जन अभियान बनाया है और इसके साथ ही प्रदेशवासियों से मां के नाम एक पेड़ लगाने की अपील भी की। उप मुख्यमंत्री और बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने रतनपुर सामुदायिक अस्पताल पहुंचकर डायरिया पीड़ित मरीजों से मुलाकात की है, उनके स्वास्थ्य में सुधार की जानकारी ली। उन्होंने डायरिया पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था भी कर जानकारी ली है। अभी 31 मरीज डायरिया के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। 24 घंटे उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। उप मुख्यमंत्री साहब ने अस्पताल के डॉक्टर्स को एक मरीज को अच्छे से इलाज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डॉक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर इलाज में कोई कोर कसर नहीं रखने को कहा है। वहीं साहब ने कहा है कि मरीजों की सेहत और डायरिया को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग है और घर घर जाकर मरीजों की पहचान की जा रही है। जरा सा भी लक्षण दिखने पर अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है। उम्मीद है बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। डायरिया का प्रकोप हुआ है। प्रशासन की तैयारी व्यवस्था इन सब का जायजा लेने के लिए मैं यहां आया हूं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर में डायरिया के 31 पेशेंट अभी भर्ती हैं। क्षेत्र के आसपास के गांवों में डायरिया का प्रकोप हुआ था, रतनपुर शहर में भी हुआ था। स्थिति अब बहुत हद तक नियंत्रण में है। प्रशासन की टीम घर घर जाकर सर्वे भी कर रही है और मरीजों को चिन्हित कर हॉस्पिटल लाकर उनके इलाज किए जा रहे हैं। बचाव के जो उपाय है, पानी की जांच करना, साफ सफाई इसकी चिंता करना, ये सब हमारे प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी डायरिया का प्रकोप रुकेगा। और महासमुंद जिले के बागबहारा स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रबंधन ने स्कूली बच्चों से अवैध फीस वसूली के मामले में 5 जुलाई को जांच रिपोर्ट मिलने के बाद 10 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। बता दें कि जांच रिपोर्ट में स्कूल की प्राचार्य मधु सिरमौर ने फीस लेने की बात को कबूल किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि गलती से कोई भूल को सुधारने के लिए बच्चों से ली गई फीस लौटाने की बात भी कही गई। जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी प्रशासन ने दोषी प्राचार्य के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और गौर करने वाली बात यह कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में 9वीं से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से 740 से लेकर 780 रुपए तक का शुल्क प्राचार्य मधु सिरमौर की तरफ से विगत 2 वर्षों से लिया जा रहा था। चूंकि हमारे पास कलेक्टर सर के द्वारा जो आदेश अभी तक मेरी संज्ञान में नहीं आया कि स्कूल आत्मानंद के द्वारा कोई फीस नहीं लिया जाना है, और चूंकि हमारे पूरे प्रचारक जी के द्वारा फीस निर्धारित किया गया था, जो फीस को लिया जा रहा था उसी फीस को मेरे द्वारा लिया जा रहा है, जिसे कि विभिन्न मदों के लिए
यूज किया जाता है कि जैसे रेड क्रॉस, क्रीड़ा, स्काउट, स्पोर्ट्स, साइंस क्लब फंड आदि सब मदों के लिए इन मदों का जो है उपयोग किया जाता है। रायपुर में थाना मंदिर हसौदा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम प्रसाद स्थित रहवासी क्षेत्र में अवैध रूप से पटाखा निर्माण करने वाले आरोपी ताराचंद जांगड़े को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि थाना मंदिर हसौद पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम परसदा स्थित एक मकान में अवैध रूप से एटम बम पटाखा और अन्य पटाखा का निर्माण किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने थाना प्रभारी मंदिर हसौदा को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारी मंदिर हसौदा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उक्त स्थान पर रेड की है और मकान में तलाशी के दौरान 30 पैकेट एटम बम पटाखा बनाने का सोरा और सल्फर का मिश्रित पाउडर, लाल कलर की बत्ती, रस्सी का एक बंडल और सुपर टॉप टाइगर लिखा पुट्ठा पाया गया है। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 20,000 रुपए आंकी गई है। रायपुर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फ्रेंचाइजी खुलवाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी के आरोपी को पुलिस ने दिल्ली में पकड़ा है। अंतरराज्यीय ठग का नाम सुरेश कुंती उर्फ सुरेश कुमार सिंह है। आरोपी झारखंड रांची का रहने वाला है। आरोपी ने पंडरी निवासी को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फ्रेंचाइजी खुलवाने का झांसा देते हुए करीब 15 लाख रुपए का हाथ साफ किया और पुलिस के अनुसार आरोपी पर ठगी मामले को लेकर रांची और पुलिस दिल्ली में आपको बता दें कि अपराध के कई मामले दर्ज हैं। आरोपी का साथी फिलहाल फरार है और जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पंखाजोर में 2018 से 2021 तक बनाई गई 7.50 करोड़ों की सड़क पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई है। अधिकारी और ठेकेदार सड़क की मरम्मत और मेंटेनेंस में भी जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। रोजाना 28 से 30 टन चलने वाली सड़क को विभाग जानबूझकर 12 टन का बनाया गया, जिसके चलते सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे तालाबों में तब्दील हो गए हैं। जिसके बाद मीडिया में खबर चलती ही सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढे पर पत्थर डाल दिया गया है। पत्थर डालते ही सड़क पर आने जाने वाले लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। लोगों को खेत या सड़क समझ पाना मुश्किल हो गया है। मुख्यालय से सीमावर्ती राज्य और कई गांव को जोड़ने वाली एकमात्र PMJSY सड़क लोगों के लिए परेशानी की सड़क बन गई है। प्रदेश के खंडवा जिले के अग्रणी कॉलेज और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में पहचाने जाने वाले SN कॉलेज में अद्भुत नजारा देखने को मिला है। यहां पहुंचे खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने पहले कॉलेज के नामकरण का फीता काटा और इसके बाद वह खुद इसी कॉलेज के कक्ष में परीक्षा देने पहुंच गए। विधायक अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर रही हैं और इसी के चलते अपने ग्रेजुएशन कोर्स को तीसरा पर्चा देने के लिए कॉलेज पहुंची थी। बता दें आपको कि पहले तो वे गृह मंत्री अमित शाह के वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुई, उसके बाद BSW का अपना पर्चा हल करने के लिए पहुंच गए। कॉलेज से आया, गेट के साथ पास होकर तो मेरा एक क्लास का दोस्त था नितिन जैन, तो उसने मुझे बुलाया तो मैं वहाँ गया। एक्चुअली में उसकी स्कूटी की चाबी खींच रहे थे तो उसी टाइम पर वहाँ पर मौजूद 2 लड़के और थे, जिसमें एक ने मेरा गला पकड़ा, दूसरे मेरे को चाकू घोंप दिया। वहाँ से वो निकल गए, भाग गए। पहचानते हैं कि उनको कौन लोग थे? नहीं, उनको नहीं पहचानते, पर वो उसकी बहन को हम जानते क्योंकि वो साइंस का डकैती के एक मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा था और इसमें से एक आरोपी की रविवार देर रात पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पारसी समाज की महिलाएं जिला अस्पताल पहुंच गई और यहां पर महिलाओं ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की भी कोशिश की। पारसी समाज की महिलाओं का कहना है कि यहां पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे और भोपाल में ही पोस्टमार्टम कराएंगे। बता दें आपको कि उमरी इलाके में हुई एक डकैती के मामले में पुलिस ने संदिग्ध देव पारदी और गंगू पारदी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। इसमें से देव पारदी की मौत हो गई, उसे जिला अस्पताल ले गए थे और जहां पर हंगामा हो गया। फिलहाल जिला अस्पताल में
भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। एएसपी मान सिंह ठाकुर समेत कई थानों का जो फोर्स है उसे यहाँ पर बुलाया गया है। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को लेकर महाकौशल कॉलेज में तैयारी चल रही थी कि दोपहर को करीब 12 बजे बाइक में सवार होकर कॉलेज के सामने दो लड़कियां आए और बीए सेकंड ईयर के छात्र को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। छात्र का नाम संजीव गौतम है, जिससे उसके दोस्तों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बता दें कि जिस कॉलेज के सामने चाकूबाजी की घटना हुई है उस महाकौशल कॉलेज में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह कलेक्टर और एसपी के साथ पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करने के लिए आने वाले थे। तैयारी के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। इसके बाद इस तरह की घटना होना बताता है कि जबलपुर में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। घायल छात्र की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने दोनों अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, उनकी तलाश शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री और झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह ने प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन खुद झूठ और भ्रम फैलाता है। झारखंड की धरती पर अब उनकी सरकार के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और उन्होंने गठबंधन सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि झामुमो का निश्चय पत्र और जन घोषणा पत्र कांग्रेस का है और निश्चय पत्र में 144 वायदे हैं और 317 वायदे कांग्रेस के हैं। इनमें से पूरा क्या किया? सरकार के 5 साल पूरे हो रहे हैं। जवाब दे होते मित्रों, एक और इन्होंने वचन दिया था शहरों के लिए। इन्होंने अपने वचन पत्र में शहरों के लिए कहा था कि सोरेन सरकार पलामू, गढ़वा, गिरिडीह, चाईबासा, दुमका और देवघर को विश्व स्तरीय शहर बनाएंगे और 25,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। इसी निश्चय पत्र में इन्होंने लिखा हुआ है। अब मैं जवाब मांगता हूं कि पलामू, गढ़वा, गिरिडीह, चाईबासा, दुमका और देवघर में विकास के लिए कितने करोड़ रुपया खर्च किए गए? मेरी जानकारी में बात कही गई 25,000 करोड़ की, लेकिन कहीं 100 करोड़ रुपया भी खर्चा नहीं। निश्चय पत्र हम जनता को ये विश्वास दिलाने के लिए जारी करते हैं। कोई निश्चय पत्र कहे, कोई घोषणा पत्र कहे, कोई संकल्प पत्र कहे, कोई अलग अलग नाम हो सकते हैं कि हम जो वादे कर रहे हैं 5 साल में पूरे करेंगे। कोई वादा इस सरकार ने 5 साल में पूरा नहीं किया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनके निश्चय पत्र का सच जनता के सामने रखने का काम करेगी। झूठे वादे, धोखा, छलावा, केवल ठगना, यही गठबंधन की सरकार ने और जेएमएम ने किया है। लेकिन अब जनता को जवाब देना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने सरला बिरला विश्वविद्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान सुनील अम्बेडकर ने कहा है कि देश की युवा शक्ति काफी संख्या में संघ से जुड़ने की इच्छा व्यक्त कर रही है और जुड़ भी रही है। संघ ने वर्ष 2012 में ज्वाइन आरएसएस के तहत एक ऑनलाइन माध्यम से ये कार्यक्रम शुरू किया था। इसके तहत ऑनलाइन माध्यम से प्रतिवर्ष 1 से 1.25 लाख युवा संघ के साथ विविध गतिविधियों में जुड़ रहे हैं और इस वर्ष भी जून के अंत तक 66,029 लोगों ने संपर्क कर संघ से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि 3 दिन से चल रही अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में देश भर से 227 कार्यकर्ता शामिल हुए। इसमें संघ के विभिन्न कार्य योजना पर चर्चा और समीक्षा की गई है। विजयदशमी 2025 को 100 वर्ष पूरे होने पर देश में संघ कार्य विस्तार को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मंडल तथा शहरी क्षेत्रों में सभी बस्तियों में दैनिक शाखा का लक्ष्य तय किया गया है।
ऐसे ही शहरों में जो बस्तियां हैं उसमें 23,649 इतनी बस्तियां हैं। अभी लगभग जहाँ कार्य है अपना ऐसी 14,645 बस्तियां हैं। तो लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं अपने कार्य से कि संघ की शताब्दी जब 2025 में संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे, विजयादशमी अक्टूबर में संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे 2025 में, अगले वर्ष, तो तब तक हम ये सभी मंडल और सभी बस्तियों में हमारी शाखा का कार्य पहुंच जाए, ताकि फिर समाज के सभी लोगों के साथ संघ का स्वयंसेवक का सीधा संपर्क हो और समाज संघ के पास सीधे पहुंच सके। तो ये हम लोगों का लगातार चल रहा है। जामताड़ा नगर पंचायत के अंतर्गत दुल्हाडीह नगर भवन में झारखंड आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड विधानसभा अध्यक्ष नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो, ग्रामीण विकास मंत्री जामताड़ा विधायक और इरफान अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। मौके पर जिले के झारखंड आंदोलनकारी और अन्य लोगों की उपस्थिति भी दिखाई दी। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता जामताड़ा उपायुक्त कुमुद सहाय ने की है, जहां पर सभी आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि आज के दिन झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान दिया गया। ये कार्य लगातार समय समय पर झारखंड सरकार कर रही है। जामताड़ा जिले के आंदोलनकारियों को सम्मान के लिए वृहद रूप से सभा कर सम्मान किया गया, जिससे मुझे काफी खुशी मिली है, क्योंकि मैं झारखंड आंदोलनकारियों का ही उपज हूं। झारखंड राज्य आंदोलनकारी को सम्मान निरंतर किया जाता है समय समय पर। इस बार आज के तारीख में जामताड़ा जिला के आंदोलनकारियों के लिए बृहद सभा करके किया गया। इसमें मैं बेहद खुश हूँ और मैं इसलिए खुश हूँ, मैं भी उस आंदोलनकारियों के बीच का ही उपज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।